चलो 11 का पहला क्वेश्चन देखो करा है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है 11 में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में जांचें कि क्या चर के दिए गए मान, चर के दिए गए मान, चर का मान याद दिया गया, देख सकते हो x चर है, चर का मान दिया गया एगो 1 है और एगो -1 है, 2 गो मान दिया गया है। तो जांचें कि क्या चर के दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद कौन है? इसमें जो ये बहुपद दिया गया है ये बहुपद है। कहना है कि ये चर का मान दिया गया है 1 और -1, इस बहुपद x के पावर 3 - 1 के शून्यक है, ये जांचना है ना। और सवाल नहीं पूछ रहा है, इसको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाएगा। देखो क्या कर रहा है, सवाल नहीं ना है, प्रश्नवाचक सही नहीं लगा है, कह रहा है जांचे कि क्या है ना। हाँ सही है। चलो अब हम इसको बनाएंगे। दिया है, कौन चीज दिया है लिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाता है ना। कहाँ दिया है? प्रश्न में दिया है ना। प्रश्न में दिया है बहुपद, बहुपद ई बहुपद है ना। बहुपद px बराबर x के पावर 3 - 1, ये बहुपद दिया गया है ना। इसमें x का 2 गो मान दिया गया है, एगो 1 एगो -1। तो सबसे पहले हम 1 रख के चेक करेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर पहले हम 1 रख रहे हैं, 1 रखने पर p x के ऊपर 1 रखेंगे बराबर x के पावर 3 यानी 1 के पावर 3, x के ऊपर 1 रखे हैं और पावर 3 है तो पावर 3 लिख दिए हैं, -1 बराबर 1 के पावर 3 कितना होगा? 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1 बराबर 1 में से गया 0, हमारा शून्य चलाया तो ये तो शून्यक है, एगो पता चल गया। ठीक है। अब दूसरा x बराबर -1 रखने पर, ये कहाँ से रख रहे हैं 1 और -1? प्रश्न में ही दिया गया है, चर का मान 1 और -1। अब p -1 हो जाएगा, ये बहुपद दिया हुआ है p, तो p लिख दिए और x के ऊपर अब माइनस रख करके चेक कर रहे हैं। तो x के ऊपर रखेंगे -1, अब पावर 3 है तो पावर 3, माइनस तो -1 तो 1। अब देखो -1 के पावर 3 कितना होता है? -1, -1 के पावर 3 क्यों होता है समझ गया? -1 के पावर 3 है ना, इसका मतलब होता है -1 3 बारी गुना है। कै बारी? -1 3 बारी। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, यहाँ पर प्लस हो गया, अब प्लस इंटू फिर माइनस, माइनस और 1 में कितना भी 1 से गुना करोगे कितना ही बार तो 1 ही रहता है, तो इसलिए -1 का पावर कितना है? 3 बराबर -1 ही आया है। और उसका देखो और -1 है, देखो तो ये दोनों समान ही है, ये -1 है और ये -1 है, दोनों में चिन्ह बराबर है ना, माइनस वाला चिन्ह है, एक रंग का चिन्ह है, तो ये दोनों क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। माइनस वाला का जोड़ रहे हैं तो हम देंगे माइनस ही, संख्या को जोड़ देंगे। रुका ना, 1 1 2, हाँ बोला ना। अब इसी चलो x बराबर जब हम -1 रखे तो मान हमारा कितना आया? -2। तो 1 रखने पर तो 0 आया, लेकिन -1 रखने पर 0 नहीं आया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक हम लिख सकते हैं, अतः एक बहुपद का शून्यक है, अतः एक बहुपद का शून्यक है, जबकि -1 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि -1 रखने पर मान 0 नहीं आया है। समझ गया? चलो देखो 2 में दिया गया है ना। 11 का दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर दिया हुआ है 2x + 1 और चर x का मान दिया गया है 1/2। एक और ना होगा, एक ही को दिया है
तो 1/2 दिया है और ये जांचना है कि 1/2 इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो हम जांचेंगे। दिया है, कौन चीज दिया है, बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है, 2x + 1, 2x + 1। अब x बराबर जो मान दिया गया 1/2 वो हम रखेंगे। x बराबर 1/2 रखने पर p x पर रखेंगे हम 1/2 बराबर 2 गुने x पर 1/2 + 1। 2 से 2 खत्म, तिरछा कट के बच गया है 1 + 1 बराबर 2। 0 आया, शून्य आया नहीं ना आया, अतः ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद क्या है, px बराबर 2x + 1 के शून्यक नहीं है। समझ गया। चलो देखो 11 का तीसरा क्वेश्चन है ना। बहुपद px बराबर दिया हुआ है 5x - पाई है ना, और x बराबर कर रहा है 4/5 रख करके जांचे कि बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं। दिया है, कौन चीज दिया है, बहुपद px बराबर कितना दिया हुआ है, 5x - पाई, 5x - पाई। x बराबर 4/5 रखेंगे, x बराबर 4/5 रखने पर p x पर रखेंगे हम 4/5। इसका बताता है कि बहुपद का जो है ना 4/5 पर मान 5 गुने x पर हम कितना रखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4 - पाई, 4 - पाई, यानी 4 में से 22/7 को घटाएंगे लगभग में अगर मान के चले तो, या 4 - पाई। ये देखो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है 0 के बराबर नहीं है। अतः 4/5 बहुपद px के शून्यक है कि नहीं है, नहीं है। समझ गया। चलो नोट करो। इस बार देखो x का मान रखना है -m/l, -m/l, और इस पर मान निकालना, इस पर जांचना है कि px जो दिया गया है lx + m इसका शून्यक है कि नहीं है। कुछ भी दिया रहे प्रक्रिया वही रहता है। दिया है बहुपद कौन सी px बराबर lx + m, यही ना बहुपद दिया गया है। इस बार हम x का जगह x का मान क्या रखेंगे, x बराबर -m/l रखने पर p x पर रखेंगे हम -m/l बराबर, देखो l तो ये है, गुने x पर रखेंगे -m/l + m। देखो तो l से l तिरछा कट जाएगा, ऊपरी बच जाएगा सीधे -m और +n बराबर। देखो -m और +m दोनों समाने हैं, है ना, दोनों समाने हैं ना, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, माइनस वाला से प्लस वाला कट जाएगा, बच जाएगा कौन सी 0, शून्यक आ गया। अतः हम लिखेंगे अतः -m/l बहुपद कौन सी, बहुपद px बराबर lx + m के शून्यक है। और इतना गर्मी रहल ये बात है ना। 11 का 5वां और अंतिम सवाल है। बहुपद px बराबर दिया हुआ है 3x² - 1, और जांचना है कि x बराबर -1/3 पर और 2/3 पर बहुपद का मान शून्य आता है कि नहीं आता है।
सेम टू सेम बनाना सीख लो। दिया है 11 के 5वां है, दिया है कौन चीज, बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 1, x है 3x² - 1। अब x बराबर हम एक बार रख रहे हैं -1/√3 -1/√3 रखने पर p x पर रखेंगे -1/√3 बराबर 3x² यानी 3 गुने और x पर रखेंगे -1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -1 बनाएंगे 3 गुने -1 के स्क्वायर, -1 के स्क्वायर कितना होता है, -1 के स्क्वायर तुम उतार रहा है, -1 के स्क्वायर 1 होता है क्या ना, -1 होता, -1 के स्क्वायर का मतलब -1 गुने -1 दो बारी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, तो एक माइनस कहाँ से आ गई, तो प्लस लिखा होता ही ना, एक ही कहीं 1 अब बटे √3 के स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के लिए भी, -1 के लिए भी और √3 के लिए भी, तो √3 के स्क्वायर कितना होता है कौन बताएगा, √3 का स्क्वायर मतलब √3 और गुने √3, तो 2 को रूट से गुना होता है तो खत्म हो जाता है रूट, सीधे 3 बचता है तो 3 होगा, √3 के स्क्वायर 3 और -1, 3 से 3 खत्म बराबर 1 और -1 1 है या -1 बराबर 0, ये तो शून्य का आ गया है ना, शून्य का आ गया। तथा एक और धर्म के चेक करना है, तथा x बराबर एगो रखेंगे हम 2/√3 रखने और ये तो देखने ही सही लग रहा है शून्य का नहीं होगा, बनाना है फिर भी p 2/√3 बराबर 3 गुने x पर हम रखेंगे 2/√3 के स्क्वायर -1 बनाएंगे तो 3 गुने 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 के स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 खत्म, ऊपर बच गया है 4 -1, 4 में से गया 3, इस शून्य का आया नहीं ना आया, अतः हम लिखेंगे अतः -1/√3 शून्य है, -1/√3 बहुपद px के शून्यक है तथा 2/√3 शून्यक नहीं है, 2/√3 शून्यक नहीं है। इस प्रकार से 11 का टोटल सवाल बन गया।